हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग जो हैं जूनियर सेशन 1262 की टाइपिंग को लेकर जो नए रूल आए हैं उसको लेकर बहुत परेशान हैं। आपकी टाइपिंग स्पीड घट गई है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। इसकी वजह से टेंशन होना ज़ाहिर सी बात है। जो अभी 40-45 इंग्लिश जा रही थी, 30-35 या 30 जो है हिंदी जा रही थी, वो घट के जो है बहुत कम रह गई है और इसकी वजह से टेंशन है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अगर आप खुद को समझ रहे हैं कि नहीं मेरे साथ ही मैं इंडिविजुअल ही इससे प्रभावित हूं, तो ऐसा नहीं। सबके साथ में ऐसा है, कोई भी हो, सब इससे प्रभावित है। तो अब इस नए रूल बदले हैं उससे जो ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इससे उभरने की क्या तरकीब होनी चाहिए? क्या तरकीब होनी चाहिए? दोस्तों, आपने बहुत कोशिश की होगी, देखा होगा कि अगर आप बैक स्पेस डिसेबल कर दें एकदम, हाइलाइट को डिसेबल कर दें एकदम, ठीक है, और प्लस के नेगेटिव मार्किंग के रूल को लागू करें अगर आप, तो आपकी स्पीड देखिएगा हिंदी में बामुश्किल अगर आपकी 30 जा रही होगी, तो सही बता रहे हैं 18-19 से ज़्यादा बढ़ नहीं रही होगी। आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे बट बढ़ नहीं रही होगी। यही हाल इंग्लिश में होगा। कम से कम 10-12 जो है आपकी स्पीड जो है पॉइंट वो नीचे गिर गई होगी और बढ़ती नहीं होगी। मतलब बहुत बार-बार कोशिश करते होंगे लेकिन वो बढ़ नहीं रही होगी। कभी पास हो जा रहे हो, पास होना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए कि मतलब जो है हम चूँकि जैसा कि आपको पता है आज लगभग मतलब 19 दिसंबर आ ही गया, बहुत लोगों का 19 दिसंबर को लगा हुआ है, ठीक है, टाइम करीब ही है। तो ऐसे में क्या करें, 2-3-4 दिन जो बचे हुए हैं, तो क्या किया जाए? तो दोस्तों, ऐसे में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बहुत कोशिश कर रहे होंगे, बार-बार कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही होगी, घट जा रही होगी, ठीक है, गलतियाँ हो जा रही होंगी, नेगेटिव मार्किंग निकाल के स्पीड बहुत घट जा रही होगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में दोस्तों एकमात्र उपाय है, वो है कॉन्फिडेंस। इसके सिवा कोई भी उपाय आपके पास है नहीं, ठीक है। टाइपिंग एकदम नज़दीक है, आपके एकदम पास ही में है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को जो है बिल्डअप कीजिए, मजबूत कीजिए। याद रखिएगा, देखिए, अगर आपको टाइपिंग कतई नहीं आती, आप हिंदी टाइपिंग मतलब आपको पता ही नहीं है, उसके लिए तो मैं बात नहीं कर सकता भाई। वो लोग तो, ऐसे लोग तो पार पाना मुश्किल ही है, मतलब नामुमकिन सी ही बात है। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो हिंदी टाइपिंग जानते हैं, मंगल या कुर्तीदेव जानते हैं, इंग्लिश टाइपिंग करते थे, उनकी स्पीड अच्छी खासी थी, ठीक है। 25 से 30 प्लस के आसपास हिंदी जा रही थी, 30-35 40 प्लस के जो आसपास इंग्लिश जा रही थी। ऐसे लोगों को मैं बात बता रहा हूँ जिनका स्पीड जो है ऑटोमेटिकली घट गया है नए रूल की वजह से। अब उनके लिए क्या करना है दोस्तों? तो आप अपने आप को कमतर करके मत आके अब सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। सिर्फ यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस इस लेवल का कि दोस्तों आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप में क्षमता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे ना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, देखना आप कामयाबी हासिल करेंगे और आपकी स्पीड अच्छी खासी बन जाएगी। पहली बात तो कुछ रूल तो आपने रूल पढ़ लिए होंगे। मैं एक बात और सलाह आपको दूँगा कि रूल अपने ध्यान में रखिएगा, जितने भी रूल हैं, उनको ध्यान में रख के ही टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है। हाइलाइट का तो अभी कोई मतलब उसका कोई स्पष्टीकरण मिला नहीं आयोग की तरफ से। प्लस के नेगेटिव मार्किंग का तो मिल गया है आपको, सबसे बड़ा इम्फेक्ट यही है। प्लस के बैक स्पेस का क्या है, 2 आप पीछे जा सकते हैं, एक प्रेज़ेंट वाला, एक उससे पहले वाला, ठीक है। तो 2 और प्लस के वो जो हमारा हाइलाइट वाला, वो तीनों रूल अप्लाई करके अभी टाइपिंग कीजिए। अभी देखिए, मेरी टाइपिंग जो है, मैं खुद जूनियर सिस्टम 1262 की मतलब जो है टाइपिंग दूंगा। मेरी टाइपिंग जो है आराम से हिंदी जा रही थी 25 प्लस, आराम से जा रही, मैं आराम से कर ले रहा था इंडिया टाइपिंग पर। मैं ज़्यादातर इंडिया टाइपिंग पर ही करता हूँ, ठीक है, आराम से कर ले रहा था। और अगर किसी और टाइपिंग पर कर रहा था तो बहुत और स्पीड बढ़ जा रही थी। इंडिया टाइपिंग पर थोड़ी सी टफ है। लेकिन अभी अभी जो सारे रूल मैं अप्लाई करके कर रहा हूँ, मैं बैक स्पेस एकदम डिसिप्लिन है, क्या बोलते हैं, जो हमारा हाईलाइट का ऑप्शन है वो एकदम डिसेबल है, नेगेटिव मार्किंग का रूल अप्लाई करते हुए। तो अभी स्पीड मेरी जा रही है हिंदी, इतनी प्रयास करने का बावजूद भी हिंदी 18, कहीं 17, कहीं 19, बस यही रह रही है। और एक्यूरेसी भी घट गई है, जो 95-96% रहती थी, कभी 100% हो जाती थी, वो घट के रह गई है 87, 86, 85, 90, यही आसपास रह रही है। अब दूसरी बात है, आप देखो इंग्लिश की मेरी आराम से 30 प्लस जाती थी, 35 आराम से मतलब चली जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी।
और बहुत आराम से कर ले जा रहा था। आराम से हाथ अगर आपके उंगली जो है आपकी जो है पहचान रही है ना, तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, इतना प्रयास करने के बावजूद देखिए 25 हिंदी की जाती है, इंग्लिश की जा रही है, 25 इंग्लिश की जा रही है। यहाँ पर एक्यूरेसी 90 85 90 91 92% ऐसे बन रही है। और कभी 25 चली जाती है। देखो ये 2 फार्मूला है, इंडिया टाइपिंग में 2 फार्मूला थे। एक फार्मूला के हिसाब से 25 जा रही है, दूसरे के हिसाब से करीब 22 ही जा रही है, 23 ही जा रही है इंग्लिश में। तो दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने बहुत हिंदी टाइपिंग की है, ठीक है, मुझे पूरी टाइपिंग आती है, कुरुतेदी पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बावजूद ये पोजीशन है नए रूल की वजह से। तो यार आप सबके साथ में भी ऐसा होगा, ठीक है। अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को लो करें या हम ये सोचें कि नहीं मेरे साथ में ऐसी समस्या है, तो मैं सही बता रहा हूँ, आप अपना नुकसान कर सकते हैं। आपको जो आता होगा ना वो भी नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है आपको। सिर्फ एक ही यही दवा है और कोई दवा नहीं है। प्रैक्टिस करिए, जितने रूल हैं अप्लाई करते हुए, प्लस के कॉन्फिडेंस, और कोई दवा नहीं है। अगर कोई बतावे कि नहीं मैं आपको एकदम जो है नैया पार लगवा दूंगा, नहीं हो पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं दे रहा हूँ, मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। दोस्तों जैसे कि नए रूल जब से आए हैं तो टाइपिंग की स्पीड आपको देखा है कि सभी के कम हुए। तो दोस्तों इससे मान के चलिए, पहली बात तो बहुत लोग हमारे टाइपिंग स्किप भी करेंगे, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। टाइपिंग स्किप करेंगे, देखना एक बड़ी संख्या होगी जिनकी टाइपिंग स्किप जो करने वालों की, ठीक है। उसके बावजूद ये है कि फेल का परसेंटेज बढ़ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि जो इनका जो क्राइटेरिया है ना थोड़ा टफ कर दिया है, ठीक है। रूल जो है ना वो टफ कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नेगेटिव मार्किंग 5 अगर सही, 5 अगर गलत हैं, 5 या 5 से कम गलत हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन उससे गलत है तो एक गलत पर 5 उड़ा दिए जाएंगे आपके, शुद्ध वाले सही वाले उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है। बैक स्पेस भी 2 में लो, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैक स्पेस का। बट जो अगर हाईलाइट का मसला ये स्पष्ट नहीं किया, अगर ये गड़बड़ हुआ, मतलब उन्होंने कर दिया वहाँ पर कि हाईलाइट जो है नहीं होगा, तब समझ लीजिए कि बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए फोकस होकर अभी आप टाइपिंग कीजिए। कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत कम जा सकती है, जैसा मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। 55+ जितने वाले हैं अपने आप को सेफ मान के चलें, ये मान के चलिए, ठीक है। 55+ मैं पहले बता रहा हूँ, अभी भी उस पर अडिग हूँ, ठीक है। अपने आप को सेफ मान के चलिए 55+ वाले, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए दोस्तों। यही एक मात्र उपाय है इस वक्त। सारे रूल को ध्यान में रखते हुए टाइपिंग करते रहिए और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है। अगर 25 पास है मार्किंग हिंदी की, ठीक है, अगर उससे कम जा रहा है, 4 5 6 7 8 कम जा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, कतई ना लीजिए, करते रहिए उसको और उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोशिश कीजिए, प्लस प्लस, ठीक है, घटाइए मत। यही इंग्लिश में करिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, ठीक है, मेरी तरफ से। अच्छे से करिएगा टाइपिंग और कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।